कोरोना पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। इसकी दूसरी लहर दिल्ली में भी आतंक फैला रही है। कोरोना के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोगों में दोबारा दहशत फैलने लगी है। और यह सही भी है, क्योंकि पिछले साल अगस्त सितंबर में जब कोरोना चरम पर था तो दिल्ली में उस समय कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज दूसरी लहर में दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में सितंबर के मुकाबले 3 गुना तेजी से कोरोना फैल रहा है। महाराष्ट्र तो इसकी ज़बरदस्त चपेट में है। दिसंबर में लग रहा था कि 2021 में कोरोना का टीका आने के बाद भारत में इसकी रफ्तार रुक जाएगी। एक नहीं, 2 टीके भारत ने विकसित किए और दुनिया में ख्याति अर्जित की। भारतीय वैज्ञानिकों नाम दुनिया में रोशन हुआ। लेकिन मार्च आते आते कोरोना फिर तेजी से पैर पसारने लगा है। और इसकी वजह यह है कि देश के लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना समाप्त हो गया है। कोरोना से बचाव के जरूरी उपायों से लोगों ने दूरी बना ली। मास्क नहीं पहनना, हाथ नहीं धोना, कोरोना से बचाव के अन्य उपाय नहीं करना, इन सब में लापरवाही बढ़ गई। सब्जी मंडियों में, बाज़ारों में, दुकानों में भीड़ कोरोना से पहले की तरह उमड़ पड़ी है। लोगों का कोरोना से डर खत्म हो गया है और इसकी वजह है कि पूरा देश कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहा है। दिल्ली मेट्रो में पिछले साल सितंबर से इसका संचालन शुरू, उससे पहले मार्च से यह पूरी तरह से बंद थी। मेट्रो में कोरोना से बचाव के पूरे उपाय किए गए हैं। एक सीट छोड़ करके बैठने की व्यवस्था की गई है। कहाँ खड़े होना है इसके लिए निशान लगाए गए हैं। लेकिन यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ इत्यादि क्षेत्रों से आने वाली ट्रेनें, जो लोकल ट्रेनें थी, वो नहीं चल रही हैं और वो सारी भीड़ मेट्रो में उमड़ करके आ गई। पीक आवर्स में मेट्रो में लोगों का रेला लगा रहता है। और अब लोगों ने मेट्रो में कोरोना से बचाव के लिए जो घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है, उस पर भी ध्यान देना बंद कर दिया है। मेट्रो में कहा गया है कि उसके एस्केलेटर में एक सीढ़ी छोड़ करके एक आदमी खड़ा हो, लेकिन वहाँ एक सीढ़ी पे अब 2 लोग जा रहे हैं और बीच में तेजी से चलने वाले लोगों की अलग दौड़ शुरू हो गई। एक दूसरे को तेजी से टच करते हुए लोग आगे निकल रहे हैं। मेट्रो की लिफ्ट में दिशा निर्देश हैं कि एक वक्त सिर्फ
3 लोग ही इसका उपयोग करें, लेकिन यात्रियों की भीड़ को इसकी कोई परवाह नहीं है और लिफ्ट में 3 की जगह 6 लोग यात्रा कर रहे हैं। अनाउंसमेंट बराबर हो रहा है मेट्रो में। सरकार यानी मेट्रो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अनाउंसमेंट करके निभा रही है, घोषणा करके निभा रही है। जो यात्रियों को जगह छोड़ने की व्यवस्था उसने बनाई है बीच में, वहाँ भी अब यात्रियों ने बैठना शुरू कर दिया। जहाँ लिखा है कि इस सीट पर नहीं बैठना है, वहाँ लोग बैठना शुरू कर दिए हैं और अब पूरी सीटों पे दोनों तरफ लोग बैठे हुए रहते हैं। मास्क नहीं पहना, इसका बीच में लोगों में भय था और मेट्रो में मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके लिए बीच में मेट्रो की टोलियां जगह जगह छापा मारती थी और लोगों से पैसा जुर्माना वसूलती थी। वो एक डर बना हुआ था और लोग मास्क पहन रहे थे, लेकिन अब वो टोली कहीं नहीं आती है। मेट्रो भी लापरवाह हो गया है और जब मास्क वाली टोली कहीं आ नहीं रही है तो लोगों ने मास्क के बिना सफ़र करना शुरू कर दिया है। दूसरा, जो जगह खाली रखने को कहा गया है वहाँ लोग बैठ रहे हैं। अगर मेट्रो की टीम उसमें भी छापामारी शुरू कर दी तो शायद उसके लोगों का बैठना कम हो जाए, लेकिन मुश्किल यह है कि भीड़ फिर खड़ी होगी मेट्रो पर। तो मेट्रो का नियंत्रण अब सवारियों पे नहीं है, यात्रियों पे नहीं है। यात्री बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं और मेट्रो में अब एक तरह से कोरोना को खुला आमंत्रण दिया गया है कि आइए दिल्ली में फैलिए। मेट्रो को रोकने के लिए कोई व्यवस्था मेट्रो में है ही नहीं। मेट्रो प्रशासन बिल्कुल सो रहा है और उसे अनाउंसमेंट को ही अपनी इतिश्री समझ रहा है। अनाउंसमेंट करके वो यह समझ रहा है कि हम कोरोना से बचाव के हमने पूरी व्यवस्था कर दी, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है और इसके लिए मेट्रो को फिर आगे आना पड़ेगा और व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ यात्रियों को ढोकर के पैसा कमाने से नहीं होगा, लोगों को सुरक्षा भी देनी होगी। तो ये मेट्रो का काम है, मेट्रो का दायित्व है, वो लोगों को संभाले, एक तय करे कि किस समय कैसे और कहाँ लोगों को जाना